तो हमें पता चल गया कि लोकी ने अपने फादर किंग ऑफ द जायंट हरार को क्यों मारा। सो देखो लेटेस्ट चैप्टर में हरार को होली नाइट बनाया जाता है। वैसे तो ये टाइटल शैंक्स को देने वाले थे, लेकिन शैंक्स तब आया ही नहीं और इसी कारण से हरार को एक होली नाइट बनाया जाता है। और वो जब ये टाइटल लेने के लिए ईमू के पास जाता है तो ईमू उसे एक मार्क देता है और कहता है कि अब से वो ईमू की सेवा करेगा। देन ईमू उसे कहता है कि वो एल्बाम जाए अपने कासल में जाके एक सर्कल बनाए जिससे होली नाइट कभी भी एल्बाम में आ सकते हैं। यही करता है, वो एल्बाम में जाके अपने कासल में एक सर्कल बनाता है। उसके बाद ईमू उससे कनेक्ट हो जाता है और उसे कहता है कि अब हरार एक जायंट की आर्मी बनाए जो कि ईमू को सर्व करे। लेकिन हरार यहाँ पे उसकी बात नहीं मानता और ईमू उसे कहता है कि वो तो कह रहा था कि वो अब ईमू का स्लेव बनने को भी तैयार है। और यहाँ पे हरार कहता है कि ये सिर्फ उसके लिए था, ना कि पूरे जायंट्स के लिए। और तभी हरार के ऊपर ईमू कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हरार उसे रोक रहा होता है। एक पिलर से दूसरे पिलर पर टकरा रहा होता है और तभी गार्ड से कहता है कि वो जारुल और उसके बेटों को बुलाए। लेकिन हजरुद्दीन यहाँ पे सी के सफर के लिए निकल चुका होता है, तो वो लोकी और जारुल को बुलाने को कहता है। और उसके बाद तुम्हें पता है जब जारुल और लोकी उसके पास आते हैं तो वो देखते हैं कि सारे गार्ड हरार को स्टैक कर रहे हैं। तो अब देखो मुझे यहाँ पे लगता है कि ईमू ने उस पर फुल कंट्रोल कर चुका होगा और यहाँ पे हरार उसके गार्ड को ऑर्डर दिया होगा कि उसे मार दे। बट ईमू जब भी किसी को कंट्रोल करता है तो उसके बाद टीमोनी पावर आ जाती है और जैसे तुम्हें पता है तब होली नाइट भी था तो उसके पास रीजनरेशन भी होगी और उसकी वजह से गार्ड के स्टैक करने के बाद भी हरार मरा तो नहीं होगा, इसलिए लोकी ने उसे मारा होगा। पर लोकी ने उसे मारा कैसे? क्योंकि हरार इक्वल था रॉजर के या फिर कह लो रॉक्स के ही, क्योंकि उसने रॉक्स के साथ बहुत बार क्लैश किए थे। और तुम समझो रॉक्स कितना स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पे लिटरली गार्ड और रॉजर को अपने फेशियल अटैक यूज करने पड़े थे उसे मारने के लिए, वो भी उसके डिमोनिक फॉर्म में। तो मुझे नहीं पता यार लोकी ने उसे कैसे मारा। तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना तुम्हें क्या लगता है।